गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा हिंदी का लास्ट लेसन है, यानी कि ये एक पोएम है। तो सब लोग ओपन करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक हिंदी की, और पेज नंबर 48 और 8 है, दूसरी इकाई का 8 है, हम चलते सीना तान के। ये हमारा लास्ट लेसन है बच्चों। इसके बाद हमारे सारे पोर्शन ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, हम जितना ज़्यादा अच्छा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा, और मेरे रिवीजन को ही आपको पढ़ना है, उस रिवीजन से ही पेपर बनाया है। तो रिवीजन को तो आपको मोस्ट ऑफ करना ही है। तो चलो ये पोएम भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। अब इनके राइटर है बच्चों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये। इनका जन्म हुआ तो 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूल क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर आदि। परिचय: बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब देखेंगे हम पोयम। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे हमारा देश जो भारत देश है, सबको पता होगा ये बहुत ही विविधता वाला देश है। यानी कि एक भारत ही ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर बाद में हमारे देश की रक्षा कौन करते हैं? नेवी वाले करते हैं, आर्मी वाले करते हैं, एयरफोर्स वाले करते हैं। तो ये सब हमारे देश की रक्षा करते हैं, यानी हमारी भी रक्षा करते हैं। तो धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, चाहे कुछ भी अलग हो, चाहे धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण हो या भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। चाहे कोई पर्वत पे रहता हो, या सागर से आया हो, या वन मरुस्थल जंगल हो, या फिर राजस्थानी मरुस्थल होता है रेती इलाका, वो हो, या मैदानों से हम आए हैं। मतलब ये सारी जगहों से हम आए हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, जो फौजी वर्दी, यानी कि जो ये देखो इस साइड तीनों खड़े हैं ना, जो फौज के वर्दी पहने हुए हैं, ये सब क्या है? हिंदुस्तानी कहलाते। चाहे कोई भी जाति धर्म के हो ये, लेकिन ये सबसे पहले क्या कहलाएंगे? हिंदुस्तानी, यानी हम भी हिंदुस्तानी कहलाएंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पैराग्राफ से यही है बच्चों सीखना हमें कि कोई भी जाति धर्म का कोई भी इंसान है, चाहे वो कहीं से भी आया है, वो क्या है? सबसे पहले हम हैं हिंदुस्तानी, और हम हिंदुस्तानी है, इसका गर्व है हमें, इसलिए हम चलते, हम भारत माँ के बेटे हैं, इसलिए हम सीना तान के चलते, हम किसी मुश्किल मुसीबत से डरते नहीं हैं। हिंदुस्तान की जितनी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाना है हमको उन रणकण के एहसानों का। रणकण मतलब है धूलिकण, धूलिकण बच्चों। तो इसका जो है कर्ज चुकाना है हमको उन रणकण के एहसानों का, यानी जिस धरती पर, जिस धूलिकण पर हम रहते हैं उसका हमें एहसान चुकाना, क्योंकि यहीं रह के हम अपना जीवन यापन करते, हमारा जीवन चलता है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए, यानी हिंदुस्तान की जो मिट्टी में हम बचपन हमारा जन्म हुआ, हम खेले खाए बड़े हुए, अपना जीवन यापन किए, जिसकी रणकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, यानी जो जन्मभूमि है, जो हमारे धूलकण है, जिसने हमें अपनाया है, कर्ज हमें उसका चुकाना है, उस रजकण के एहसानों का। यानी जहाँ रहकर देखो कोई हम पर एहसान करता है तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो धरती माँ है हमारी, इसके प्रति प्रेम भाव हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन दान देती है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हम खेल कूद के बड़े हुए हैं, इन्होंने हमें अपनापन दिया है, तो हमें इसका कर्ज भी चुकाना है। यानी जब वक्त आएगा तो हमें इसके लिए खड़े होना है, इसकी सहायता करनी है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने
अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। अब क्या कहा है इसमें, जिसकी पूजा से सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, यानी जिसकी पूजा से हमने श्रम के फूल चढ़ाए हैं। फूल किसे कहा गया है, यानी हमारी मेहनत जो हमने की है, जिसकी रक्षा से पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। यानी जो आज देखो हमारा देश आज़ाद है, पहले हम फ्रीडम नहीं थे, हम एक ब्रिटिश के कैद में थे, हम उनके गुलाम थे, लेकिन उनसे आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी उन शीश कटाया, यानी सही में हम मर गए हमें आज़ाद कराने के लिए। तो आज जिन्होंने हमारी रक्षा की है इस देश के लिए, तो हमें उसके प्रति भी वैसा ही मनोभाव होना चाहिए हमारा। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, हमें जिन लोगों ने श्रम से मेहनत से हमारे देश को आज़ाद कराया, अपनी जान गंवा दी, उसकी गौरवता, इस देश की गौरवता बनाए रखना हमारा परम धर्म है। भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के, मतलब यही है बच्चों कि इसमें हमें कि देश के लिए हमारी प्रेम भावना होनी चाहिए, देश के प्रति हम ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। अब नेक्स्ट है, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। अब इसमें क्या कहा गया है कि हम गिर जाएं, हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश के निशान को। अब देश का निशान हमारा मेन तो हमारा तिरंगा है, जिसे चिन्ह हमारे भारत के चिन्ह से पहचाना जाता है, हमारे भारत का चिन्ह है, झंडा है वो, जिसे बहुत गर्व से माना जाता है। तो हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने देश के निशान को नहीं मिटने देंगे। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम मर जाएंगे अपने देश के लिए लेकिन हम मिटने नहीं देंगे अपने हिंदुस्तान को। अब देखो यहाँ पे कितने पिक दिए हैं किसानों के, फिर ये लकड़हारा या पत्थर तोड़कर क्या क्या चीज़ों का देश में हमारा निर्माण हुआ है। ये किसान जो है, इनके वजह से ही हमारा देश चल रहा है, क्योंकि वो ही जो फसल उगाते हैं वो हम खाते हैं। फिर ये हमारे आज के बच्चे जो आप लोग हो स्कूल में पढ़ने वाले, यही हमारे देश का भविष्य है। तो हम सब मिलकर के अपने देश को नहीं कुछ होने देंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, हम कुछ भी हमारे देश पे अगर मुसीबत आई तो हम अपना बलिदान देने के लिए सबसे आगे रहेंगे। भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के, जो वीर तत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। वीर तत्व यानी कि बच्चों जो वीर हो जाते ना, यानी कि जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए मर जाते, उसे कहा जाता है वीर हो जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो वीर विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, यानी जो मैदान है लड़ने का उसमें हम वीरता को दिखलाएंगे। उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। उनकी जो गाथाएं हैं, जो सैनिक, जो वीर लोगों ने हमारे लिए अपनी जान दी है, उनकी गाथाएं, उनका गाना हम गांव में, नगरों में, शहरों में, घर में गाएंगे। अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अनगिनत कंठों में यानी अनगिनत यानी गिन नहीं पाओगे, इतने सारे लोगों के कंठों में ये गूंजेगा ये गान हमारा, भारत माँ के बेटे हम चलते सीना तान के। इस कविता का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि हमें अपने देश के लिए, जो हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है जिन लोगों ने, कि उसे बचाए रखना है, उसकी आन बान शान हमें बचाए रखना है, और उनका भविष्य हम ही है। तो हम ही पढ़ लिख के अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं और तरक्की अपने देश की कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो शब्द वाटिका दी है, नए शब्द मरुस्थल, रेगिस्तान, ये सारे हैं। ये आप लोगों को अपने क्लास वर्क में लिख लेना है। और क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने थोड़े से ही लिए हैं, वो करा देती हूँ मैं, यही 2 रहेंगे इसके खाली। क्या है प्रश्न पहला, आप लोगों को लिखना है निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ब्रैकेट में बहुत से ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है, अगर आप लोग ये पोएम अपने क्लास वर्क में लिखेंगे, ये लर्न कर लेंगे, तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स खुद ही अपने आप आ जाएंगे, है ना, हार्ड नहीं लगेगा कुछ भी। तो पहला क्या है, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले डैश के, क्या है, हिंदुस्तान के। सेकंड है, डैश के बेटे हम चलते सीना तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। थर्ड है, कर्ज चुकाना है हमको उन रजकंड के एहसानों की, तो हमें कर्ज चुकाना है किसका, रजकंड के एहसानों का। फोर्थ है, जिसकी पूजा में डैश से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी पूजा में डैश क्या आएगा, सदियों से। फिफ्थ है, जिसकी रक्षा में पुरखों ने डैश शीश कटाए हैं,
कितने कटाए हैं? अनगिनत, अनगणित। फिर है गलत सही, ये भी एग्ज़ाम में आप लोगों को आने वाला है। प्रश्न दूसरा लिखना है यहाँ पे आप लोगों को, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत लिखिए। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। क्या है? सही बात है, सही है। सेकंड, भारत में एक भाषा बोली जाती है। गलत बात, भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। थर्ड है, भारत माता हमें ममता और समता से पालती है। सही बात है। फोर्थ, भारत माता की रक्षा से अनेक शीश कट गए। सही बात है। फिफ्थ है, हम भारत माँ के गौरव के रखवाले हैं। सही है ये भी कथन। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला पोएम जो है हमारा कंप्लीट होता है, और सब लोगों को ये पोएम अच्छे से रीड करना है, समझना है, और ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ ये 2 ही करने हैं अपने क्लास वर्क में। ठीक है, हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने पोर्शन और टाइम टेबल भी आप लोगों को मिल गया है, पेपर पैटर्न भी मिल गया है, और आप लोग बार बार पूछ रहे हो कैसा है, क्या है, आप लोग को पोर्शन नहीं समझ में आ रहा, जो भी है मैं एक वीडियो, मैंने कहा है अभी पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए मैंने नहीं बनाया है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपका पोर्शन और पेपर पैटर्न दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, गद्य पद्य क्या है वो भी बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाला आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हिंदी मराठी दोनों के मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें हिंदी मराठी दोनों का पोर्शन और पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर दूंगी किस टाइप का आएगा, ताकि आप उस तरीके से ही आप लोगों को तैयारी करनी है। और ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन कैसे भी होगा, सिचुएशन पे डिपेंड है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी देख रहे हो, कभी बिगड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट का बोल नहीं सकते, लेकिन एग्ज़ाम होगा ज़रूर, भले ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, बट होगा ज़रूर, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय एंड टेक केयर।